इसमें सिर्फ एक टिक की वजह से ये मार्कशीट मेरी किस तरह से निकाल सकते हैं, जबकि मैंने कोई चालान पेड नहीं किया, मैंने कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया इम्प्रूव के लिए एलिजिबल होना भी तो लाजमी है ना, तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। तो फिर किस बेस पे इन्होंने मेरी मार्कशीट को निकाल दिया और वो भी इम्प्रूव करके, और मुझे इम्प्रूव कर दिया और पोजीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया। जबकि हर यूनिवर्सिटी का ये रूल होता है कि एग्जामिनेशन से पहले उस बच्चे को उसकी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट प्रोवाइड की जाती है ताकि वो देख सके कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। हम लोगों ने कंट्रोलर एग्जामिनेशन से पूछा तो उनका इतनी बदतमीज़ी से वो बात करते हैं। जो भी इसके साथ अगर ज़्यादती हुई है तो उसका अज़ाला बिल्कुल होगा। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं। वहां एक तलबा के साथ कोई ज़्यादती की गई थी। वो तलबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? फिज़ा शरानी। बेटा क्या मसला हुआ था और आपने जो कहा कि मुझे थ्रेड भी किया गया है और आपके साथ जो ज़्यादती हुई थी वो क्या ज़्यादती थी, थोड़ा बताएं। जी, कन्वोकेशन में ये हुआ था कि मेरी पोजीशन थी जो कि मुझे पोजीशन नहीं दी गई। फिर उसके बाद जब हमने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की कि क्या मसला है, क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरा इम्प्रूव है। फिर हमने जाके कंट्रोलर से बात की, कंट्रोलर ने कहा कि आप डिपार्टमेंट वगैरह पे जाके बात करें। डिपार्टमेंट से जाके बात की तो फिर वहाँ भी यही था कि आप एप्लीकेशन वगैरह लिखें। फिर कंट्रोलर ने यही कहा कि आपके डिपार्टमेंट की गलती है क्योंकि हमने सारी लिस्ट भेजी थी, आपने पहले आके क्यों नहीं हमें कहा कि आपने इम्प्रूव किया। मैंने कहा सर मैंने कोई इम्प्रूव नहीं किया। फिर उसके बाद जब वीसी से बात की, वीसी ने कहा चलो मैं ये सारी चीज़ें चेक करती हूँ, जैसा भी होगा हम आपको आपकी पोजीशन वगैरह दिलवाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे दिन मुझे कॉल आती है जिसमें फिर वो मुझे एक फ़ॉर्म निकाल के दिखाते हैं कि आपने अपने एक फॉर्म में इम्प्रूव के लिए टिक किया हुआ है। मैंने कहा चलो टिक किया हुआ है ना, इसमें कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, आपने किस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स मेंशन करके मुझे इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के लिए कोई सब्जेक्ट तो मेंशन हो ना, मैं किस में इम्प्रूव कर रही हूँ। उसके बाद फिर वही चीज़ थी, ना मैंने उसमें कोई चालान पेड किया ना कुछ किया, और ना मेरी स्लिप भी मेरे पास मौजूद है कि उस स्लिप में भी कोई टिक वगैरह नहीं है। तो जब मेरे पास किसी चीज़ में टिक नहीं है और सिर्फ कंट्रोलर के पास चीज़ में टिक है तो फिर वो उस चीज़ को गलती को माने। फिर उसके बाद वीसी ने कहा चले मैं आपकी पोजीशन वगैरह भी दे दूँगी। वीसी को जब ये पता चला कि इस तरह से हुआ है, उन्होंने कहा चले मैं आपको पोजीशन वगैरह दे दूँगी। पोजीशन के बाद फिर जब मैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह के लिए आई तो मैंने कहा सर आपने कहा था कि सब कुछ सही हो गया, आप एटलीस्ट मुझे कुछ लिख कर दें कि आप सही कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा बस आप हम पे ज़बानी भरोसा रखें। मैंने कहा इस चीज़ का तो मैंने भरोसा पहले भी रखा था, पहले भी आप पे भरोसा किया था कि आपने कहा था कि ये अगर मार्कशीट निकल गई है तो वो आप कैंसिल कर देंगे, आपने वर्बली कहा था, जबकि कुछ नहीं हुआ और मेरी पोजीशन को ख़राब कर दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने अब जब मेडल दिया तो मेडल इन्होंने एक स्टाफ रूम में ही मुझे दे दिया, ना वीसी के साथ दिया ना किसी चीज़ के साथ दिया। अच्छा, आप कह रही हैं कि जो इनसे गलती हुई थी वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बार बार यही कहे जा रहे हैं कि आपने गलती की, जबकि मैं सारी चीज़ें रख रही हूँ कि सर अगर मैंने गलती की आप मुझे गलती बताएं। एक टिक से ये साबित होता है कि मैंने सब कुछ किया है। अगर आप सिर्फ एक टिक पे बात कर रहे हैं तो क्या टिक के अलावा मैं सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हूँ? मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे मार्क्स इतने है ही नहीं कि मैं एलिजिबल हूँ इम्प्रूव के लिए। जब मैंने एक सिर्फ टिक किया हुआ है तो आप लोग सारे ऐसे हैं कि कंट्रोलर से स्लिप भी नहीं मिलती है और फिर ये सारा काम करके सिर्फ एक इम्प्रूव की मार्कशीट निकाल देते हैं। ना कोई चालान पेड है, ना मेरे पास कोई स्लिप आती है, ना मैं कोई पेपर में बैठती हूँ, तो फिर मार्कशीट कैसे निकली? जो थ्रेड वाली बात थी यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से, उसमें फिर यही था कि ये लोग सारे काफ़ी कर रहे थे। कंट्रोलर ने काफ़ी बदतमीज़ी की कि आप लोग पहले वीसी के सामने आपने क्यों नहीं बोला, आपने क्यों नहीं। मैंने कहा सर मैंने जब भी बोला था। अब फिर उसके बाद जब पोस्टिंग वगैरह हुई ग्रुप में तो फिर काफ़ी हुई टीचर्स वगैरह से भी। जो आपका एजाज़ था वो किस तरीके से आपको मिलना चाहिए था, ये बंद कमरे में दे दिया, ये आपकी एतराज़ है? जी बिल्कुल, ये एतराज़ है कि मुझे बंद कमरे में क्यों दिया गया। क्या मैं इसकी हकदार थी? एटलीस्ट वीसी तो ये मुझे देती, और ना इस चीज़ को पब्लिश किया गया, ना इस चीज़ को पब्लिक किया गया कि मेरी कोई पोजीशन है, इसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया। अच्छा, गलती इंतजामिया के होने के बावजूद वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जी, हमारे साथ कमेटी मेंबर हैं यास्मीन शाह साहिबा, उनसे गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें अगर हो गई हैं, बाय मिस्टेक भी हो सकती हैं, इंसान से हो सकता है, इस डिपार्टमेंट से बाय मिस्टेक हो गई हों। अब इस बच्ची ने बेचारी ने मुझे अपनी तफसील बताई है,
अब बच्चों का हक है, इसने मेहनत की होगी, इसने पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी, इसकी मेहनत है, इसको मेहनत का वो इसको सिला ज़रूर मिलना चाहिए। और बाय मिस्टेक भी अगर कोई चीज़ यहाँ पे हो गई है तो अभी वीसी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि मेरा ये सरप्राइजिंग विज़िट था। मैंने डिपार्टमेंट को भी आगाह नहीं किया था, 1 घंटा पहले मैंने बोला कि मैं आ रही हूँ, ज्वाइनिंग करनी थी मैंने। तो नेक्स्ट मैं जो मीटिंग रखूँगी उसके ऊपर जो मेरी विज़िट होगी उस पर फिर इनको भी मैं बुलाऊँगी, वीसी भी होंगी यहाँ पे, बाकी डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पे होंगे। अब जो भी इसके साथ अगर ज़्यादती हुई है तो उसका अज़ाला बिल्कुल होगा।